धर्मेंद्रा डेथ। नहीं रहे धर्मेंद्र। 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे बीते कुछ दिनों से उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। सोमवार को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। धर्मेंद्र के निधन के बाद करण जौहर ने दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि दी, जिसमें वह लिखते हैं, एक युग का अंत हो गया। धर्मेंद्र के घर के बाहर भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखा गया। इसमें अमिताभ बच्चन से लेकर देओल परिवार नजर आया। लंबे समय से बीमार थे धर्मेंद्र। 8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र कुछ दिन पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला। इसके बाद उनका इलाज घर पर ही किया जाने लगा, लेकिन वक्त के साथ तबीयत नहीं सुधरी और आज सोमवार यानी 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होगी 21। 88 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र एक्टिंग में सक्रिय थे। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की आगामी फिल्म 21 इस दिग्गज अभिनेता की आखिरी फिल्म होगी। फिल्म 21 की कहानी एक यंग आर्मी ऑफिसर अरुण खेत्रपाल की है। महज 21 साल की उम्र में देश के लिए इस सैन्य अधिकारी ने बलिदान दिया था। फिल्म में अभिनेता धर्मेंद्र ने आर्मी ऑफिसर के पिता का किरदार निभाया। वहीं अरुण खेत्रपाल के रोल में अगस्त्य नंदा नजर आएंगे। यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 में दिल भी मेरा हम भी तेरे से की थी और 5 दशक से अधिक के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को मुंबई में हुआ था। जन्म और प्रारंभिक जीवन जन्म तिथि 8 दिसंबर 1935। जन्म स्थान नसराली, पंजाब, भारत। पूरा नाम धर्म सिंह देओल। शिक्षा 1952 में फगवाड़ा से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। शुरुआती करियर फिल्म फेयर पत्रिका की एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्हें अभिनय का मौका मिला। करियर और उपलब्धियां डेब्यू 1960 में फिल्म दिल भी मेरा हम भी तेरे से प्रसिद्ध भूमिकाएं शोला और शबनम, फूल और पत्थर, ममता, सत्यकाम पुरस्कार। 1997 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2012 पद्म भूषण। योगदान 5 दशकों में 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और बॉलीवुड के ही मैन के रूप में जाने गए। राजनीति पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, संसदीय सीट बीकानेर, राजस्थान। कार्यकाल 15वीं लोकसभा के सदस्य 2004 से 2009। धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं। साथ ही उन्होंने राजनीति में भी वही शोहरत हासिल की जिसके वे मालिक थे। धर्मेंद्र ने 2004 में बीजेपी के टिकट पर राजस्थान के बीकानेर से चुनाव लड़े और उसमें विजय हासिल कर 5 साल तक वहां की जनता का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। पृष्ठभूमि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को फगवाड़ा, पंजाब में हुआ था। पढ़ाई धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल एवं रामगढ़िया स्कूल से की है। शादी धर्मेंद्र ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं, जिनके 3 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और बेटी अजिता देओल। उनके दोनों बेटे हिंदी सिनेमा में फिल्म अभिनेता हैं, जबकि बेटी शादी के बाद विदेश में रहती है। उनकी दूसरी पत्नी हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना देओल। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। करियर रोल चाहे फिल्म सत्यकाम के सीधे सादे ईमानदार हीरो का हो या फिर फिल्म शोले के एक्शन हीरो का हो, चाहे फिल्म चुपके चुपके के कॉमेडियन हीरो का, सभी को सफलतापूर्वक निभाकर दिखा देने वाले धर्मेंद्र सिंह देओल अभिनय प्रतिभा के धनी कलाकार हैं। सन 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अभिनय की शुरुआत करने के बाद पूरे 3 दशकों तक धर्मेंद्र चलचित्र जगत में छाये रहे। उन्होंने केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। स्कूल के समय से ही फिल्मों का इतना चाव था
कि दिल्लगी 1949 फिल्म को 40 से भी अधिक बार देखा था। धर्मेंद्र अक्सर क्लास में पहुंचने के बजाय सिनेमा हॉल में पहुंच जाया करते थे। वह फिल्मों में प्रवेश के पहले रेलवे में क्लर्क थे और लगभग ₹125 की तनख्वाह पर काम करते थे। 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर के साथ उनकी शादी भी हो चुकी थी और अभिलाषा थी बड़ा अफसर बनने की। फिल्म फेयर के एक प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन हिंगोरानी को धर्मेंद्र पसंद आ गए और हिंगोरानी जी ने अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए ₹51 साइनिंग अमाउंट देकर उन्हें हीरो की भूमिका के लिए अनुबंधित कर लिया। पहली फिल्म में नायिका कुमकुम थीं। पहली फिल्म से कुछ विशेष पहचान नहीं बन पाई थी, इसलिए अगले कुछ साल संघर्ष के बीते। संघर्ष के दिनों में जुहू में एक छोटे से कमरे में रहते थे। फिल्म अनपढ़ 1962, बंदिनी 1963 तथा सूरत और सीरत 1963 से लोगों ने उन्हें जाना, पर स्टार बने ओपी रल्हन की फिल्म फूल और पत्थर 1966 से। धर्मेंद्र ने 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। कुछ अविस्मरणीय फिल्में हैं: अनुपमा, मंझली दीदी, सत्यकाम, शोले, चुपके चुपके आदि। धर्मेंद्र अपने स्टंट दृश्य बिना डुप्लीकेट की सहायता के स्वयं ही करते थे। धर्मेंद्र ने चिनप्पा देवर की फिल्म मां में एक चीते के साथ सही में फाइट किया था। पुरस्कार: धर्मेंद्र ने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर कई पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा वह भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। धर्मेंद्र के दो बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल, जो दोनों ही सफल अभिनेता हैं। सनी देओल का जन्म 1956 में हुआ था और उन्होंने कई एक्शन फिल्मों में काम किया, जबकि बॉबी देओल ने 1995 में बरसात से अपना करियर शुरू किया। धर्मेंद्र के 3 पोते हैं: करण देओल, राजवीर देओल और आर्यमन देओल। सनी देओल जन्म 1956, करियर एक एक्शन हीरो के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बेताब 1983 से अपना अभिनय करियर शुरू किया, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। अन्य उन्होंने पल पल दिल के पास और वेल्ले जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। बॉबी देओल जन्म 1967, करियर 1995 में बरसात से अभिनय में शुरुआत की। अन्य 1996 में तान्या आहूजा से शादी की और उनके 2 बेटे हैं।